अगला वीकेंड ज़ारा के दोस्तों का हैंगआउट प्लान था। कॉफी कैफे, लाउड म्यूजिक और एंडलेस गॉसिप। ज़ारा ने डिसाइड किया कि इस बार आरिफ को भी इनवाइट करेगी। उसने टेक्स्ट किया, बी रेडी, टुडे तुम मेरी दुनिया एक्सप्लोर करोगे, नो एक्सक्यूजेस, 6 PM। आरिफ ने रिप्लाई किया, तुम्हारी दुनिया साउंड्स डेंजरस, ओके। कैफे के अंदर ज़ारा अपनी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी बैठी थी। ब्राइट लाइट्स, कलरफुल वॉल्स और बैकग्राउंड में पॉप सॉन्ग्स बज रहे थे। ज़ारा ने शॉर्ट ब्लैक ड्रेस और डेनिम जैकेट पहनी थी। उसकी कॉन्फिडेंस यूजुअल से डबल लग रही थी। दूर से आरिफ अंदर आया और थोड़ा नर्वस सा एक्सप्रेशन। ज़रा ने उसे देखा और ग्रुप को अनाउंस कर दिया, गाइज मीट माई फेवरेट साइंटिस्ट स्लैश सीक्रेट रॉकस्टार आरिफ। सब दोस्तों ने एक साथ क्लैप किया। आरिफ ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बैठा। ग्रुप में मोस्टली फ्लैशी और आउटस्पोकन लोग थे। एक लड़का समीर, जो ज़रा का पुराना दोस्त था, थोड़ा पॉजेसिव फील कर रहा था। उसने इमीडिएटली आरिफ को टीज करना शुरू किया। सो मिस्टर साइंटिस्ट, तुम्हारे और ज़रा के वायरल रील्स देख के तो पूरा कॉलेज गॉसिप कर रहा है। तुम दोनों ऑफिशियली कपल हो या बस इंस्टा कंटेंट बनाते हो? ज़ारा ने समीर की तरफ आईब्रो रेज किया। चिल समीर, तुम जेलस लग रहे हो। आरिफ थोड़ा ब्लश कर गया। नहीं, बस दोस्ती है। ज़ारा ने उसके शोल्डर टैप किया और चीकली बोला, दोस्ती फॉर नाउ। ग्रुप ने ऊ करके टीज किया। आरिफ का चेहरा और रेड हो गया, लेकिन ज़ारा ने कॉन्फिडेंटली उसका हाथ पकड़कर स्क्वीज किया, जैसे कह रही हो, रिलैक्स, मैं हैंडल कर लूंगी। हैंगआउट में एक डे गेम शुरू हुआ। ज़ारा की फ्रेंड ने डेयर दिया, ज़ारा तुम्हें आरिफ को पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट देना होगा, और वो भी बोल्ड स्टाइल में। ज़ारा ने स्मग किया और बिना हेजिटेशन की कहा, ओके लिसन एवरीवन, आरिफ शाय है लेकिन उसकी वाइब्स एडिक्टिव हैं, और सच बोलूं तो उसकी स्माइल पे कोई भी लड़की फ्लैट हो सकती है। सब हंस पड़े और आरिफ लिटरली स्पीचलेस हो गया। फिर आरिफ का टर्न आया। डेयर, तुम्हें ज़ारा की एक क्वालिटी ऑनेस्टली बतानी है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है। आरिफ ने डीप ब्रेथ ली और ज़ारा की आंखों में देखा। वो कॉन्फिडेंट है, हर जगह खुद बनकर रहती है, और मैं एडमायर करता हूँ उस बात को। ज़ारा ने थोड़ा ड्रामेटिक क्लैप किया। फाइनली मिस्टर साइंटिस्ट ने कॉम्प्लीमेंट दिया। हैंगआउट के बीच समीर, जो क्लियरली इनसिक्योर लग रहा था, डेलिबरेटली ज़ारा के क्लोज आने लगा। कभी उसके ईयर में कुछ बोलता, कभी उसका ड्रिंक शेयर करने की ऑफर देता। आरिफ ने ये सब नोटिस किया। उसके अंदर एक अजीब सी चुभन हुई। पहली बार उसने फील किया कि शायद ज़ारा सिर्फ उसकी नहीं है। ज़ारा ने समीर के अननेसेसरी क्लोजनेस को इग्नोर किया, लेकिन आरिफ की आंखों में जेलसी उसने क्लियरली देख ली। उसने टेबल के नीचे क्वाइटली आरिफ का हैंड होल्ड किया। आरिफ ने सरप्राइज से उसकी तरफ देखा। ज़ारा ने स्माइल करते हुए विस्पर किया, रिलैक्स, तुम्हें पॉजेसिव लगना काफ़ी क्यूट है। हैंगआउट के बाद सब ग्रुप्स डिस्पर्स हो गए। ज़ारा और आरिफ कैफे के बाहर खड़े थे। आरिफ थोड़ा सीरियस था। तुम और समीर, तुम दोनों का क्लोज कनेक्शन है ना? ज़ारा ने हंसी रोकी। सीरियसली, तुम जेलस हो? आरिफ ने हेजिटेट करते हुए कहा, बस तुम्हारे अराउंड सब लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, और मैं बस एक ऑर्डिनरी बंदा हूँ। ज़ारा ने उसके सामने स्टेप लिया, उसकी आंखों में डायरेक्टली देखा। आरिफ, तुम्हें पता भी है तुम कितनी डिफरेंट हो। तुम्हारे ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी पे मैं हर बार फ्लैट हो जाती हूँ। समीर तो बस एक दोस्त है, तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी। आरिफ ने थोड़ा स्माइल किया, लेकिन अब भी नर्वस था। ज़ारा ने बोल्ड मूव करते हुए कहा, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें टीज इसीलिए करती हूँ क्योंकि तुम मुझे अट्रैक्ट करते हो। और ये कहकर वो अपनी कार में बैठ गई, लीविंग आरिफ स्टन्ड वंस अगेन। उस रात ज़ारा ने एक और रील पोस्ट की, ग्रुप हैंगआउट का क्लिप, जहां आरिफ को डेयर के दौरान कॉम्प्लीमेंट देते दिखाया गया था। समटाइम्स ऑनेस्टी इज द रियल बोल्डनेस, नॉट सो शाय एनीमोर। कमेंट्स बरसने लगे। ज़ारा एंड आरिफ दैट इन समीर एनी डे। साइंटिस्ट क्रश कंफर्म्ड। कपल गोल्स ऑलरेडी। आरिफ ने रील देखी और उसके दिल में अजीब सा मिक्स फीलिंग आई। एक तरफ वो ब्लश कर रहा था, दूसरी तरफ उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा था। अगला दिन कॉलेज से निकलते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सब स्टूडेंट्स भागकर शेल्टर में चले गए। ज़ारा और आरिफ भी एक ही शेड के नीचे आ गए। ज़ारा बारिश के ड्रॉप्स को एंजॉय करते हुए आर्म्स स्प्रेड करके बोली, आई लव रेन, फील्स लाइक लाइफ इज फ्लर्टिंग विद यू।
आरिब उसे देखता रहा। उसके वेट हेयर, उसके चेहरे की शाइन और उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल, सब कुछ सररियल लग रहा था। ज़ारा ने सडनली आरिब की तरफ देखा और चीकीली पूछा, तुम कभी किसी लड़की से फ्लर्ट किया है मिस्टर साइंटिस्ट? आरिब ने शर्मा कर कहा, नहीं, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ज़ारा ने उसकी क्लोजेस्ट स्टेप लेते हुए हश्ड टोन में कहा, सीखना है, मैं सिखा दूंगी। उस पल में दोनों के बीच सिर्फ बारिश की आवाज थी और उनकी केमिस्ट्री जो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो रही थी। कॉलेज में एनुअल ट्रिप का अनाउंसमेंट हुआ। डेस्टिनेशन मरी की हिल्स और एक रिवर साइड कैंप। पूरे कॉलेज में एक्साइटमेंट भर गया। ग्रुप्स बन गए, पैकिंग की प्लानिंग शुरू हो गई। ज़ारा ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, लेकिन उसने इंश्योर किया कि आरिफ भी रजिस्टर करे। उसने मैसेज किया, नो एक्सक्यूजेस, ट्रिप ज्वाइन करना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है। आरिफ ने रिप्लाई किया, आई डोंट यूजुअली गो ऑन ट्रिप्स। ज़ारा ने क्विक रिप्लाई भेजा, तुम्हारी यूजुअल की वजह से ही तुम बोरिंग लगते हो, ट्रस्ट मी, दिस ट्रिप विल चेंज दैट। और आरिफ ने फाइनली हाँ कर दी। डिपार्चर के दिन बसेस रेडी थी। स्टूडेंट्स ने लाउड म्यूजिक लगाया, स्नैक्स खुले हुए थे और सब फुल ऑन मस्ती मूड में थे। ज़ारा ने डेलिबरेटली आरिफ के लिए अपने पास वाली सीट रिजर्व रखी थी। जब आरिफ बस में चढ़ा तो उसने ज़ारा को विंडो सीट पे देखा और हेजिटेट किया। ज़ारा ने पटक से बोला, यहाँ बैठो, मैं ऑलरेडी तुम्हारी सीट बचा के रखी थी। बस चली तो दोस्तों ने अंताक्षरी और सिंगिंग शुरू कर दी। ज़ारा बेहतरीन वोकलिस्ट थी। उसने एक रोमांटिक गाना गाया। सब क्लैप करने लगे। आरिफ साइलेंटली उसे देख रहा था। उसकी आवाज़ और कॉन्फिडेंस उसके लिए मेस्मराइजिंग थी। ज़ारा ने सडनली आरिफ के ईयर के पास झुककर विस्पर किया, तुम भी गाओ। आरिफ ने शौक में कहा, मैं? नहीं, मुझे नहीं आता। ज़ारा ने एक मिस्चीवियस स्माइल दी, गलत, तुम्हें गिटार आता है मतलब तुम्हें गाना भी आता होगा, और अगर तुम नहीं गाए तो मैं पूरे बस में अनाउंस कर दूंगी कि तुम मुझे पसंद करते हो। आरिफ ने आंखें बड़ी करके देखा, तुम ब्लफ कर रही हो। ज़रा ने लाउड वॉइस में बोला, गाइस गेस व्हाट। आरिफ ने तुरंत उसका हैंड पकड़ लिया और सॉफ्टली कहा, ओके फाइन, मैं गाऊंगा। और फिर आरिफ ने एक सॉफ्ट रोमांटिक ट्यून गाया। सब लोग चुप हो गए। उसकी आवाज अनएक्सपेक्टेडली सूदिंग और डीप थी। ज़रा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रही हो, टोल्ड यू, तुम बोरिंग नहीं हो। डेस्टिनेशन पे स्टूडेंट्स ने टेंट्स लगाए। ठंडी हवा, माउंटेन्स का व्यू और नदी का सुकून सबको फ्रेश कर रहा था। शाम के वक्त बॉनफायर अरेंज हुआ। स्टूडेंट्स ने गेम्स, सिंगिंग और स्टोरीज शेयर करनी शुरू की। ज़रा ने एक बोल्ड मूव किया। उसने आरिफ को गिटार पकड़ा दिया। स्टेज तुम्हारा है मिस्टर रॉकस्टार। आरिफ ने गिटार बजाया और एक सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग गाया। ज़रा ने डेलिब्रेटली उसकी तरफ गेज करके आंखों में आंखें डालकर एंजॉय किया। क्राउड ने टीज करते हुए ऊ किया। आरिफ थोड़ा शर्मा गया लेकिन स्माइल करता रहा। बाद में जब सब लोग अपने गेम्स में बिजी थे, ज़रा क्वाइटली उसको साइड पे ले गए। नदी के पास दोनों शांत बैठ गए। मूनलाइट पानी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। ज़रा ने अपने हेयर को समेटते हुए आरिफ की तरफ देखा। तुम्हें पता है, तुम आज सबको शॉक कर गए। तुम्हारी आवाज और गिटार दोनों एडिक्टिव हैं। आरिफ ने हल्का सा स्माइल दिया। मैं बस एंजॉय कर रहा था, ज़रा ने टीजिंग टोन में कहा। या शायद तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे थे। आरिफ थोड़ा नर्वस हो गया। मैम, मुझे नहीं पता। ज़रा ने क्लोजर स्टेप लिया। उसकी आंखों में डायरेक्टली देखा। तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम अट्रैक्टिव लगते हो और मैं यूजुअली अपना दिल फ्रीली बोल देती हूँ। आरिफ स्टन रह गया। उसने पहली बार फील किया कि ज़रा सिर्फ टीज नहीं कर रही, बल्कि सच में कुछ फील करती है। ठंडी हवा, पानी की आवाज़ और उनकी नज़दीकियाँ, सब कुछ सिनेमैटिक लग रहा था। ज़रा ने प्लेफुल स्माइल के साथ पूछा, तुम कभी किसी लड़की का हाथ पकड़े हो? आरिफ ने शुक हिज हेड। नहीं। ज़रा ने अपना हैंड उसकी तरफ बढ़ाया। ट्राई करो। आरिफ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। उसके हार्ट बीट्स और फास्ट हो गए। ज़रा ने सॉफ्टली कहा, देखा, सिंपल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा फील होती हैं। उनकी आंखों का कांटेक्ट लंबा हो गया, जैसे कुछ होने वाला था। लेकिन तभी उनके दोस्तों की आवाज़ आई, ज़रा, आरिफ, कहाँ हो तुम लोग? ज़रा ने हाथ छोड़ते हुए हंसी। सेव्ड बाय द बेल। और दोनों ग्रुप की तरफ वापस चले गए।
लेकिन उस रात उन दोनों के दिल में कुछ नया जग चुका था। अगली सुबह ज़रा ने एक पिक्चर पोस्ट की, उसके और आरिफ के हाथ की सिल्यूएट, जो उसने क्वाइटली क्लिक किया था। कैप्शन: सम कनेक्शंस डोंट नीड एक्सप्लेनेशन, #tripvibes। कमेंट्स ब्लास्ट हो गए। OMG, ज़ारा एंड आरिफ confirmed, couple goals, fire, scientist finally got the queen। आरिफ ने पोस्ट देखी और एक अजीब सा मिक्स फीलिंग हुई, शाइनेस, हैप्पीनेस और थोड़ा फियर। ट्रिप के लास्ट दिन बस वापस आ रही थी। ज़ारा आरिफ के शोल्डर पर हेड रख कर सो गई। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्ट स्माइल दी। उसने सोचा, ये लड़की मेरी जिंदगी को इतना कलर दे रही है, क्या मैं भी उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता हूँ? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। ज़ारा और आरिफ की स्टोरी। क्या आरिफ ज़ारा को प्रपोज करेगा या ज़ारा आरिफ को? क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? क्या इनकी शादी होगी? क्या दो दिल मिल पाएंगे? इन दोनों के दिल में जो फीलिंग है एक दूसरे के लिए, बोल पाएंगे? अगर आप आगे देखना चाहते हैं क्या हुआ, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट पार्ट आप आसानी से देख सकें। कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।